आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और मैं हूं आपके साथ चेतना। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है और वो कौन है हम उनका नाम आपको अभी बताएंगे, पर पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। आप राष्ट्रीय संरक्षक समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में है। आपको कविता से बहुत लगाव है। आपकी हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों पर बहुत अच्छी पकड़ है और आप कई संस्थानों के एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100 से भी ज़्यादा अवार्ड से नवाजे गए हैं और आपके अंडर में 6 स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं और 5 अभी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आप खुद दृष्टि दिव्यांग हैं और जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया, एक लंबी फेहरिस्त है जो कि आपके बारे में बताती है। तो सर, आप एक रोल मॉडल हैं। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं और बधाई देने का कारण ये है कि आप दृष्टि दिव्यांगों के सामर्थ्य का संदेश जो है वो विभिन्न भागों में पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस दृष्टि से इतना कहना है कि जो दृष्टि दिव्यांग है या समाज में जो दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, वो निश्चित रूप से ऐसा हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति में अंतर्निहित जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस विविधता का एक पक्ष मात्र है। दिव्यांगता एक पक्ष है, परंतु ये पक्ष होने के नाते इस पक्ष का सम्मान होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, जैसे आप खुद एक दृष्टि दिव्यांग हैं और आज एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो कि एक बहुत ही सम्मानित जगह पर आप पहुंचे हैं। सर, यात्रा कैसी रही आपकी? देखिए, यात्रा ऐसा हम मानते हैं कि किसी की भी यात्रा निरापद यानी समस्या से रहित नहीं होती। और यात्रा इसीलिए यात्रा भी है कि उसमें संघर्ष भी होता है, उसमें थकान भी परेशान करती है, उसमें घुमाव भी होते हैं, उसमें संघर्ष भी होता है। तो वो सब हमारे जीवन में तो रहा, परंतु यात्रा का जो आनंद है वो सब इन सब विषयों को भूलने में ज़्यादा आनंद आता है। यानी इन सब विषयों का स्मरण हम कर सकते हैं, इन सबको दोहरा सकते हैं इनको, परंतु वास्तव में जो बीते हुए सब समय में जो कष्ट हुआ, जो परेशानियां हुई, वो अब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, कि पार्वती ने जो तपस्या की उसमें कालिदास ने उसके मुख से कहलवाया। कालिदास ने कहा कि जो उसकी तपस्या इतनी कठिन तपस्या थी, परंतु वो कष्ट उसके फल मिलने के कारण, यानी उसको शिव रूपी जो फल प्राप्त हुआ, उससे वो सब कष्ट नवीनता में बदल गया। तो हमको जो भी समस्याएं आई, जो भी सबके जीवन में आती हैं, इसलिए समस्याओं से विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो, उसके स्वाभाविक रूप से उसके सामने ज़्यादा समस्या होंगी, दृष्टिबाधित के सामने ज़्यादा समस्या होंगी, परंतु समस्या तो सबकी उन्नति में आनी है। इसलिए उन समस्याओं से परेशान होकर उससे हार मानना ऐसा ठीक नहीं है। तो हमारा जो संघर्ष है वो बाधा पर विजय का अभियान है, ऐसा हम मानते हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब जी। सर, दृष्टि दिव्यांगता या दृष्टि बाधिता कैसे जीवन में आई, किस उम्र में ये रहा? हाँ, ऐसा मैं बचपन से ही ऐसा जन्म से ही मैं दृष्टिबाधित हूँ, परंतु दृष्टिबाधा ऐसा क्या है कि मुझे लाइट भी दिखाई देती है, कोई छाया मेरे सामने कोई हो तो ये पता चलेगा कुछ है, क्या है ऐसा पता नहीं। परंतु आपका प्रश्न का उत्तर तो इतना ही है कि ये जो समस्या है ये बचपन से रही। जी। जी। तो सर, किस तरह के चैलेंजेस आए समाज की तरफ से या आपके अपनी खुद को अपने आप को समझना, जब तक आपने होश संभाला, आपको ये एहसास कब हुआ कि मेरे साथ इस तरह की ये डिफरेंट एबिलिटी मेरे साथ जुड़ी है? हाँ, ये एहसास ऐसा, वैसे मैंने बताया कि मैं उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ, रुद्रप्रयाग में एक गांव है, श्रीनगर से भी ऊपर खांकरा और उससे भी ऊपर कठेत गांव करके। अच्छा। वहाँ मेरा जन्म हुआ।
तो ऐसा बचपन में ही कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता था। वैसे सब बहुत मित्र हम सब लोग बचपन में ऐसा कोई एहसास नहीं कराता था, परंतु कभी कभी कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना होती थी जहाँ पर ये अनुमान तो लग ही गया कि मुझ में दृष्टि बाधा या इस प्रकार की कोई समस्या है जो मुझे थोड़ा औरों से अलग करती है। परंतु इस तरह से कि मैं औरों से अलग हूँ, ये मुझे फीलिंग नहीं हुई। नहीं हुई ना। क्या बात है सर, इंक्लूजन तो यहीं से ही हाँ, बिल्कुल। ये उत्तराखंड के गांव की मुझे लगता है एक विशेषता बिल्कुल पहले भी थी और अभी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपको नहीं कभी ऐसा फील हुआ, गांव में जागरूकता इस चीज को लेकर शायद नहीं रही होगी, या थी, क्या क्या था उस समय? हाँ, मुझे एक सौभाग्य तो मिला। अब वो सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए, मेरे एक बड़े भाई, हम 3 भाई थे जिसमें मेरे एक बड़े भाई भी दृष्टिबाधित थे। अच्छा। और उनका 25 वर्ष में उन्होंने बहुत काम किया और उनका काम ये था कि डिसेबिलिटी के लिए संघर्ष को उन्होंने अपना रास्ता बनाया था। जी। बीए किया, फिर पीएनबी में सर्विस भी उनकी लगी, परंतु 25 वर्ष में उनका निधन हो गया। तो जी। उनकी स्मृति में हम लोगों ने दिल्ली में, आनंद सिंह उनका नाम था, तो आनंद सिंह स्मारक खेल एवं सांस्कृतिक समिति ऐसा 25 वर्षों से काम कर रही है। तो वो मुझे इसलिए कष्ट वैसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब दृष्टिबाधित थे, तो उनको ऐसा दिल्ली में मेरे चाचा जी ऑल इंडिया जो अभी यहाँ देहरादून में ही रहते हैं अभी सौभाग्य से, डीएस पवार ऐसा उनका नाम है, तो उन्होंने पता किया कि ऐसे जो दृष्टिबाधित हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने पता किया, तो मेरे भाई साहब का एडमिशन दिल्ली में हुआ। तो हो सकता है थोड़ी उनकी अधिक उम्र 7-8 वर्ष रही हो, किंतु मैं बचपन से ही घर से 6 वर्ष की आयु में ही दिल्ली चला गया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे सौभाग्य तो रहा कि उस समय में जो शिक्षा ग्रहण करने की आयु थी, मतलब शुरुआत थी, वो 10 कोई 12 वर्ष में आता था, कोई 14 वर्ष में आता था, कोई 15 और इससे भी अधिक। तो मैं 6 वर्ष की आयु में ही ब्लाइंड स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जो दिल्ली में ओबराय होटल के पास में है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ मैंने अध्ययन किया। फिर उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज, अच्छा, दिल्ली से मैंने बीए एमए सब किया जी। और उसमें भी बीच बीच में अलग अलग प्रकार के संघर्ष तो रहे, उनको अगर याद करेंगे तो रहते तो है ही सबके जीवन में। अब मैं उत्तराखंड से एक सामान्य से गांव से था, तो अब 12वीं क्लास करने के बाद कहाँ रहना होगा, यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज मिल गया, परंतु उस कॉलेज में हॉस्टल रहने के लिए तो पैसा चाहिए। सही बात। अब हम तो माता पिता किसान हैं, तो अब ध्यान आती हैं कुछ बातें। उस समय तो बहुत स्वाभाविक लगती थी, सामान्य लगती थी, पर अब स्मरण करते तो एक वर्ष में केवल एक बार ही अपने गांव जाना, अपने माता पिता से मिलना, ऐसा होता था जी। ये लगभग बीए एमए तक भी ऐसी स्थिति रही, क्योंकि न उनके पास इतना पैसा था कि वो हमको मिलने दिल्ली आ सकते थे और न वो हमको ले जा सकते थे। तो वो ये स्थिति, पर दिल्ली में जो हमारे जो रिश्तेदार थे वो हमको ले जाते थे। उनमें हमारे चाचा जी, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया, वो उनका घर दिल्ली में था, उससे हमको बड़ी सुविधा हुई। फिर मेरे एक भाई जो सामान्य थे, 2 भाइयों, वो भी दिल्ली आ गए, मुंबई में थे। तो फिर तो दिल्ली में ऐसा अनुभव में नहीं आया कि कोई मतलब कोई समस्या हो, परंतु फिर भी कुछ तो रहती है। जैसा मैंने बताया कि 12वीं कक्षा के बाद हॉस्टल कहाँ हो, ये उनके पास भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हॉस्टल दिलाने की सामर्थ्य तो उनके पास भी नहीं थी। तो फिर वो एक हॉस्टल दिल्ली में कॉलेज गोइंग ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता था, उसमें मैं रहा। अच्छा। और आनंद तब हुआ जब, अब आपने प्रश्न तो नहीं किया परंतु फिर भी मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि संघर्ष के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं टॉप किया मैंने। क्या बात और वो मेरे लिए बहुत, उसका मैं उस समय बहुत याद, जब मुझे पता चला, किसी ने बताया हॉस्टल में घुसते हुए कि ऐसी घटना घटी है, तो मुझे उस घटना के उसमें बड़ा मतलब एक आनंद हुआ। तो वो मेरे जीवन के लिए मतलब एक क्या कहना, हाँ हाँ बिल्कुल माइलस्टोन। आगे फिर संघर्ष तो रहते ही हैं, परंतु मुझे जो सुविधा, ये कहना चाहिए कि उपलब्धियां वो मिलती रही। हाँ। तो इस तरह से करियर आगे बढ़ा, आप पढ़ाई में आपका रुझान था, तो पढ़ाई ने आपको एक अलग लेवल पर लेकर गए। और यहाँ से मैं अब आ रही हूँ सर थोड़े से पर्सनल पॉइंट पर। हाँ जी। श्रीमती जी का कैसे आगमन हुआ जीवन में?
ऐसा तो बहुत कुछ विशेष नहीं है, परंतु फिर भी क्या है कि मेरे पिताजी किसान हैं, जी। परंतु उनकी एक दुकान भी थी जो किराए पर थी। उसमें हमारे जो ससुर जी हैं, अच्छा। रिटायर्ड सूबेदार ऐसा हमारे ससुर जी थे। जी। तो उन्होंने ये विषय रखा ये कि मेरी बेटी है ऐसा करके। तो अब उनके मन में एक ऐसे आया, तो हमारे पिताजी को तो चाहिए, तो मेरे पिताजी ने बल्कि ये कहा कि मैंने 100 से अधिक विवाह करवाए हैं, अच्छा। परंतु अपने बेटे के विषय में मुझे किसी को कहने में संकोच थोड़ा हो रहा है। रहता है कि वो क्या, परंतु उन्होंने अपना कोशिश तो जो भी की अपने, परंतु वो चाहते थे कि मेरे जीवन रहते ऐसा हो जाए, विवाह हो जाए। तो उनको वो सफलता मिली, क्योंकि मेरे ससुर जी के मन में ऐसा था कि वो मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखकर, उस समय मैं स्कूल में टीचर हो गया था। अच्छा। सरकारी स्कूल में, जी। पहले मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल में अध्यापक हुआ। जी जी जी, बहुत बढ़िया रहा सर ये। और सर, हिंदी और संस्कृत दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चली? हाँ, बचपन वो ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जो मैंने बताया, उसकी महिमा है। वहाँ जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अभी भी बहुत प्रतिष्ठित है। तो वहाँ के अध्यापकों की अपनी एक विशेषता थी। आज भी अध्यापक अच्छे, पर उस समय के अध्यापक भाषा के प्रति बड़े सजग रहते थे। अच्छा। उनमें जो मेरे गुरुजी, जिनको मैंने अपने गुरु के रूप में धारण किया, ऐसे स्वनाम धन्य ऐसा मैं कह सकता हूँ, बलदेव मित्र शास्त्री, उनकी विशेषता ऐसी थी कि थोड़ा सा भी अशुद्ध बोलें तो उनके सामने डर लगता था कि कहीं क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा सोच के। तो उन्होंने मेरे ऊपर और सभी के ऊपर उनकी बड़ी कृपा रहती थी। तो उन्होंने एक तो बचपन से उच्चारण के प्रति शुद्धि और उनकी संस्कृत को सुनकर कुछ तो ऐसा लगता था कि मैंने कभी संस्कृत को सुना है, संस्कृत के प्रति ऐसा लगाव मेरे मन में बचपन से ही कुछ था, ऐसा मैं अब सोचता हूँ। तो जिसको हम ऐसा सिद्ध करते हैं, ऐसा हमको लगता है कि जैसे पूर्व जन्म का संस्कार भी कुछ कहते हैं, तो जो हमारी परंपरा है, तो उसकी बात तो है, उसको जगाना भी तो है। तो उसको जगाने का काम जो है वो शास्त्री जी ने किया। और हिंदी में ऐसा रहा कि उस समय के अध्यापक भी, जैसे अब सब स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय एस.के. गुलाटी, तो ऐसे शिव कुमार गुलाटी जी, तो वो हिंदी के प्रति भी हम लोगों को जागरूक करते थे। तो हिंदी और संस्कृत अपनी अच्छी रहे, अंग्रेजी भी हम सीखे। तो मैंने एक तो बचपन में ही मैथिली शरण गुप्त जी की कई रचनाएं पढ़ ली। क्या बात है सर जी। और उनकी रचनाएं पढ़ने का ऐसा था कि उन्होंने अलग अलग शैली में लिखा, तो मैं भी वैसा लिखूंगा, ऐसा मन में आ गया। और फिर साथ साथ में मेरा एक स्वप्न था कि मैं तीनों भाषाएं पढ़ूंगा, इसलिए 11वीं 12वीं में मैंने तीनों भाषाएं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों पढ़ी। तो ये बीए तक भी मुझे ऐसा आनंद मिला कि मैं हिंदी संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी मेरे सब्सिडरी ऐसे लैंग्वेजेस ऐसी भाषाएं चली। क्या बात है सर। सर, जाते जाते सर, आपका संदेश की दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में और क्या होना चाहिए, या जो भी कुछ और आप संदेश देना चाहें? हाँ, पहला संदेश तो दृष्टिबाधित अपने बंधुओं के लिए है। सबके लिए संदेश महत्वपूर्ण होता है। किसी ने कहा था, उसी को दोहरा रहा हूं, मेरा अपना मौलिक संदेश नहीं है। किसी ने कहा, व्हाट यू आर इज द गॉड्स गिफ्ट टू यू, बट व्हाट यू बिकम इज योर गिफ्ट टू गॉड। जो आप हैं वो आपका अपने लिए, वो ईश्वर का आपके लिए उपहार है, पर जो आप बनते हैं वो आपका उपहार ईश्वर के लिए है। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसलिए संघर्ष तो सबके जीवन में रहना है। और जो अब पढ़ते हैं बड़ी सरलता से, रामायण महाभारत सब पढ़ते हैं, अगर गंभीरता से देखें तो अद्भुत संघर्ष की ही गाथाएं हैं। बिल्कुल। हमारे जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम, जंगल में घूमना ऐसा कोई सामान्य काम नहीं। 14 वर्ष तक 13 वर्ष तक जंगल में घूमना, फिर पत्नी का हरण, ये हमारा संघर्ष इनसे अधिक नहीं है। सही बात है सर। तो इसलिए हम संघर्ष में परेशान न हो। जैसा कि किसी ने कहा था, कि मुझे ध्यान आता है कि इफ देयर इज ए वे आई शैल फाइंड इट, इफ देयर इज नो वे आई शैल मेक इट। यही संदेश है। और समाज के लिए ये कि समाज जो है, समाज में 2 धाराएं चलती हैं सोचने की हमारे प्रति जी। एक तो ये धारा चलती है कि ये बेचारे वाली धारा, ये बेचारे हैं, क्या होगा, तो ऐसे निम्न मनुष्यों से भी निम्न कोटि के, ऐसा ये भी ठीक नहीं। बिल्कुल। और एक दूसरी धारा है
जो देवता के समान मानती है कि अरे तो बहुत को विशेष, इनमें कुछ सामर्थ्य होती है, ऐसा बहुत विशेष है, इन दोनों से बचकर रहना है। बिल्कुल। और इन दो सामान्य मनुष्य समझना है। तो जो सामान्य मनुष्य में जो गुण हो सकते हैं वो हम में भी हो सकते हैं, और जो दुर्गुण सामान्य मनुष्य में हो सकते हैं वो हम में भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हम चोरी करें, हम कोई बुरा काम करें, तो उसमें ये नहीं जोड़ना है कि ये विकलांग, एक तो विकलांग है और फिर ये काम करता है, ये नहीं। सामान्य मनुष्य का जैसा मन वैसे हमारा मन, इसलिए जैसे उसमें सद्गुण और दुर्गुण है वैसे ही हम में भी है। इस तरह से समाज हमारा मूल्यांकन करे और समाज के लोग हमारा मार्गदर्शन भी करें, जहाँ चाहें वो हम मार्गदर्शन भी करें, परंतु हमारे प्रति एक सकारात्मक सोच, संतुलित सोच रखें, ऐसा समाज से अपेक्षा। बिल्कुल, संतुलित सोच, बहुत सही बात कही सर आपने। सर आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।